इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है स्पेशली इंजीनियरिंग के कोर्सेज को लेके, बहुत सारे कोर्सेज को हमने कवर किया हुआ है। जाओ जाके देखो उसे, हर तरह के कोर्सेज के बारे में हमने बताया है, डिटेल में बात किया है कौन कौन से फ्यूचर स्कोप्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आते हैं। लेकिन आज जिस ब्रांच के बारे में हम कवर करने वाले हैं, सुना तो आपने बहुत कम होगा इस ब्रांच के बारे में, लेकिन है भी काफी इंटरेस्टिंग। सो कौन सी ब्रांच है वो? आज जिस ब्रांच के बारे में बात हो रही है उसका नाम है मेटलर्जिकल ब्रांच, जो कई सारे एनआईटीज में भी है, इवन कई सारे आईआईटीज में भी है। बट स्टूडेंट्स को उतना आइडिया नहीं होता है कि इसमें होता क्या है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस ब्रांच को बनाने का सिर्फ एकमात्र रीजन है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं मैम मुझे तो आईआईटी में ये वाली ब्रांच मिल रही है, तो क्या मैं लूं या नहीं लूं, या फिर मैं कोई कॉलेज ऐसा ले लूं जिसमें सीएसआईटी मिल रही है। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रांच होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इंजीनियर होता है वो बेसिकली काम करता है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स पे, मेटल्स बनाता है या फिर मेटेलिक पार्ट्स पे काम करता है। उनमें उसका क्या काम होता है, उन मेटल्स को ड्यूरेबल बनाना, लाइट वेटेड बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, कि सो दैट हम उसको डेली उसमें यूज कर सके। जैसे कई सारी स्टील की कंपनीज हैं, आयरन की कंपनीज है, तो उसमें भी लाइक वो काम करते हैं ये कैंडिडेट। तो बेसिकली इस इंजीनियरिंग में आप प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। राइट, सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अपॉर्चुनिटीज भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में ही है। राइट, अगर आप चाहोगे कि वर्क फ्रॉम होम, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस ब्रांच। बट अगेन, जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग मेटलर्जिक लेके, क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरी चीजें कर रहे होते हैं। सो वो भी आप चीजें कर सकते हो, क्योंकि एक एक्सपोजर तो आपको मिलता है। आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में आप जाते हो तो एक एक्सपोजर तो मिलता ही है। उसके साथ साथ छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर अगर हम फोकस करें तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पर 4 साल का ये कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, और 12th के बाद आप इसे कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50% आपका होना चाहिए। ओबीसी के हो तो 45%, एससी एसटी के हो तो 40% में भी कंसीडर किया जाएगा। ये रही एलिजिबिलिटी। लेकिन एडमिशन प्रोसेस अगेन डिपेंड करती है। आईआईटी में अगर जाइए तो जेईई एडवांस देना होगा। जेईई एडवांस से पहले आपको 75% मिनिमम आपके होने चाहिए 12th में। अब ये उसकी एलिजिबिलिटी। अब एनआईटी चाहिए तो आपको जेईई में कम से कम 30,000 की रैंक, 40,000 की रैंक, 50,000 की रैंक आपको कम से कम इतनी चाहिए होगी, तभी आप ये कॉलेज ले सकते हो। अब किसी गवर्नमेंट में अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर अलग पैरामीटर्स होगा कि आपके 60% होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, पर्सन टू पर्सन। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये भी डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज से। नॉर्मली आप देखेंगे तो 50,000 से लेके आपकी फीस 5 लाख 4 लाख तक यहाँ पर जाती है। राइट, सो सैलरी की, एवरेज सैलरी की बात करें तो यार देखो इतनी ज्यादा एवरेज सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको एवरेज सैलरी यहाँ मिल जाती है। अगर हम बात करें कौन सी टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। केमिकल R&D लैब्स में आप प्लेस हो सकते हो। मेटलर्जिकल R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स होती हैं, या फिर हम हिंडाल्को लिमिटेड की बात करें, या फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें, ये टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज होती है। कई सारी प्रोफाइल्स होती हैं इसमें। आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, मेटलर्जिकल इंजीनियर बन सकते हो, प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हो, और भी बहुत सारी मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हो। ये कई तरह की प्रोफाइल्स होती है जो स्टूडेंट कर सकता है व्हाइल परस्यूइंग आफ्टर परस्यूइंग बीटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। राइट, सो अभी मैम ने कुछ और चीज बताई कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, जियो टेक्निकल इंजीनियर। सो अब अगर आप मैनेजर इंजीनियर ये बन रहे हो तो आप इजीली 7 से 10 लाख तक का भी एक पैकेज ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। राइट, जैसे अगर हम दूसरी ब्रांचेस से कंपेयर करें, आप सीएस से कंपेयर करें, आईटी से कंपेयर करें, वहां क्या होता है कि आपने सीखा इंटरनेट से और कोई अच्छा खासा ऐप डेवलप कर लिया, तो अब यहाँ कई कंपनीज आपको उस आपके टैलेंट के बेस पे वहां पर ले लेंगी। या अगर आप में बहुत अच्छे कम्युनिकेशन है तो आपको इसी में इजीली हाथों हाथ ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगेन आपको हमने बताया कि अगर इस ब्रांच में आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, सारी चीजें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी। तो आप ये देखो कि वहां पर उस कॉलेज में आपको एक्सपोजर कैसे मिलने वाला है। जब भी अभी कभी भी आप इस ब्रांच को अगर चूज करें तो इन तमाम चीजों को जरूर ध्यान में रखें। अब बहुत सारे आईआईटीज, एनआईटी इस ब्रांचेस को कराते हैं। सो नहीं पता है कि कैसे टारगेट करना है, क्योंकि इस ब्रांच को टारगेट करना इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। और
बस चॉइस फिलिंग का सही से खेल होता है। अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग की तो लाखों की रैंक में भी आप एक एनआईटीज और ट्रिपल आईटी या एनआईटीज और कई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप ले सकते हो, इजीली टारगेट कर सकते हो। उसके लिए हम काउंसलर एनालिटिक्स भी है। काउंसलर एनालिटिक्स एनालिसिस करता है आपकी रैंक का, आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए कॉलेजेस का, और एनालिसिस करके आपको बताता है हाउ टू डू चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सही तरीके से करने का तरीका और किस तरीके से आप उस ब्रांच को टारगेट कर सकते हो, इजीली ले सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मिनट, भोपाल में एक मिनट कॉलेज है, अगर अब दूसरी ब्रांचेस में उसकी रैंक जा रही है 5000 तो इस ब्रांचेस में जाएगी उसकी रैंक 15000। सो अगेन टारगेट करके इंटरनली कई उसमें होता है, कई गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इंटरनली ब्रांच चेंज हो जाती है, अपग्रेड करके। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फोकस करके इस ब्रांच को टारगेट कर सकते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पढ़ाया क्या जाता है वाइल दिस कोर्स, तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, अगेन कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, भले उसमें हम इंजीनियरिंग साइंस की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर लें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर लें, हीट इंजीनियरिंग की बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें तो सारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर में बात करें तो सेकेंड ईयर में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर पढ़ाया जाता है फेरस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, पावर मेटलर्जी। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कोर्सेज के बारे में आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। फाउंड्री टेक्नोलॉजी एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इन तमाम चीजों के बारे में सिखाया जाता है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो इसमें आयरन मेकिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस ब्रांच का, स्टील मेकिंग, फाउंड्री मेटलर्जिकल के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन फेरस मेटल्स के बारे में, सॉलिड स्टेट फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, भले वो अलॉय स्टील मेकिंग एंड फेरो अलॉय की बात कर ले, या फिर मेटल वर्किंग प्रोसेस की बात कर ले, एक्स डिफ्रैक्शन की बात कर ले, या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की बात कर ले, या फिर मेटल जॉइनिंग एंड पावर मेटलर्जी की बात कर ले। ये सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। राइट, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी तरह का डाउट है, अगर आपको समझना है कि कैसे आप इस कॉलेज, अच्छे से अच्छा कॉलेज इसमें ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा रैंक में भी इस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो नीचे नंबर दिया गया है, जाओ जाके पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। शेयर जरूर करना इस वीडियो को ताकि आपके तमाम फ्रेंड्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।